हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आज है 28 जुलाई 2024, दिन रविवार, बांग्ला 12 श्रावण। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेना भर्ती रैली शुरू, 500 युवाओं ने दिखाया दमखम। अग्निवीर टेक्निकल ऑफ ऑफिस असिस्टेंट के लिए झारखंड के सभी शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार व जूनियर कमीशन अधिकारी धर्म शिक्षक के लिए खेलागांव के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेना भर्ती रैली की शुरुआत शनिवार को हुई। सभी श्रेणियों में करीब 500 युवाओं ने अपना दमखम दिखाया। रात 12:30 बजे सभी उम्मीदवारों को खेलागांव परिसर में एंट्री दी गई। इसके बाद सभी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई। सेना के प्रतिनिधियों ने सभी कैंडिडेट को भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया। इस प्रक्रिया के बाद अलग अलग बैच बनाए गए। सभी बैच के उम्मीदवारों ने 1.6 किमी दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन किया गया। बता दें कि दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को बीम जिग जैग बैलेंस ऑफ 9 फुट खड्डे को पार करना होता है। इस प्रक्रिया के बाद अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंडों का मूल्यांकन व दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाती है। मेडिकल टेस्ट में सफल उम्मीदवारों का अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर सेना में चयन होता है। जिला प्रशासन के प्रयासों से बेहतरीन और उच्च स्तरीय ग्राउंड सेना रैली भर्ती के लिए मुहैया करवाया गया। ग्राउंड में बारिश से बचने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थीं। रैली स्थल पर जिला प्रशासन के सहयोग से किए गए उचित प्रबंधों की उम्मीदवारों ने खूब सराहना की। अभ्यर्थियों ने रैली के रनिंग ट्रैक और तमाम सभी व्यवस्थाओं को भी सराहा। उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और सैन्य कर्मियों के व्यवहार की भी सराहना की। उप महानिदेशक ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग ने भर्ती रैली स्थल का जायजा लिया। उन्होंने सेना बहाली की संपूर्ण चयन प्रक्रिया और रैली स्थल पर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए की गई तमाम व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने सेना भर्ती रैली स्थल में तैनात सैन्य अधिकारियों व जवानों को सेना बहाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। धनबाद के तेतुलमारी में 4 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तेतुलमारी के शक्ति चौक के समीप पुलिस ने शनिवार की सुबह 2 गांजा तस्करों को धर दबोचा। उनके पास से 4 किलो गांजा बरामद किया गया है। पकड़े गए तस्करों में उमाशंकर सिंह उर्फ सूरज व आकाश शर्मा शामिल हैं। धनबाद के जगजीवन नगर स्थित नूतन डीह के रहने वाले हैं। तेतुलमारी थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। तेतुलमारी थाना प्रभारी लव कुमार चौधरी को गुप्त सूचना मिली थी कि शक्ति चौक से कांको जाने वाली सड़क पर गांजा की खरीद बिक्री होने वाली है। इसके बाद पुलिस की टीम गठित कर तुरंत कार्रवाई शुरू की गई। टीम ने शक्ति चौक से करीब 300 मीटर आगे कांको जाने वाली सड़क पर वाहन चेकिंग शुरू कर दी। इसी क्रम में बाइक संख्या JH10CH 310 पर सवार 2 युवक पहुंचे। बाइक रोककर तलाशी लेने पर काले रंग के बैग में 2-2 किलो के पैकेट में 4 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए उनकी बाइक और 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिया। छापेमारी में थाना प्रभारी लव कुमार चौधरी, ASI श्रवण राम, आरक्षी नारायण महातो, चंदन कुमार महातो व प्रमोद कुमार तिवारी शामिल थे। गुमला में पिता ने दिव्यांग पुत्री की कर दी हत्या। कोटाम पंचायत के पतागच्छा गांव निवासी सरजू लोहरा ने अपने 9 वर्षीय दिव्यांग मंदबुद्धि सगी बेटी की हत्या कर शुक्रवार की देर शाम गांव के पास ही कुएं में डाल दिया। बेटी की हत्या का कारण आर्थिक तंगी माना जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद कोटाम पिकेट के पुलिस ने शनिवार को कुएं से 9 वर्षीय किशायरी के शव को बरामद कर लिया और हत्यारोपी पिता सरजू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सरजू के अनुसार पुलिस ने बताया कि उसकी पत्नी मुंबई में रहती है। उसकी बेटी काजल कुमारी अपाहिज और मंदबुद्धि थी। पालन पोषण करने में गरीबी बाधक बन रही थी। कोटाम पिकेट प्रभारी मनोरंजन शर्मा व SI विवेक ने शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार के अन्य सदस्यों को सौंप दिया।
हजारीबाग झील से नाबालिग का शव बरामद। लोहसिंधना पुलिस ने शनिवार को इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय झील के पास एक नाबालिग का शव बरामद किया है। झील में शव मिलने के बाद से शहर में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही लोहसिंधना थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। शव को बाहर निकाल पहचान का प्रयास किया गया, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। शव के पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। समाचार लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखा गया है। मुक्ति सेवा संस्थान के नीरज कुमार ने बताया कि 3 दिनों तक पहचान नहीं होने पर शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जमशेदपुर से दर्दनाक खबर। मां कर रही थी बाबा धाम जाने की तैयारी और बेटे ने लगा ली फांसी, मचा कोहराम। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत संकोसाई श्याम नगर से एक दर्दनाक खबर आ रही है, जहां मीरा दिगा के इकलौते 24 वर्षीय बेटे विजय दिगा उर्फ गुड़ू कल रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है। रात 1 बजे गुड्डू की मां मीरा दिगा ने मामले की जानकारी विकास सिंह को दिया। देर रात विकास सिंह मीरा दिगा के घर जाकर मामले की जानकारी लेते हुए उलीडीह थाने में मामले की जानकारी दिया। पाकुड़ केकेएम कॉलेज के छात्रावास में घुसकर पुलिस ने छात्रों को पीटा, कई घायल। पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित केकेएम कॉलेज के छात्रावास में शुक्रवार रात पुलिसकर्मियों ने करीब 1 दर्जन छात्रों की बुरी तरह पिटाई की। 10 से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पाकुड़ सदर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। वहीं पुलिस की तरफ से छात्रों की तरफ से हमले की बात बताई गई है। छात्रों ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ शनिवार को आक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया था। आरोप है कि पुलिस अफसरों ने देर रात छात्रावास पहुंचकर रैली रोकने का दबाव डाला। इनकार करने पर लाठी डंडों से उनकी जमकर पिटाई की गई। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि एक व्यक्ति के अपहरण की सूचना पर मोबाइल लोकेशन की जांच करते हुए पुलिस टीम छात्रावास पहुंची थी, तब उन पर छात्रों ने हमला कर दिया। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाने से हेमंत सरकार इस तरह बौखला गई है कि छात्रों पर हमले कराया जा रहा है। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज हॉस्टल के छात्रों पर लाठीचार्ज, हेमंत सरकार की ताबूत में अंतिम कील। दीपक प्रकाश। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज हॉस्टल के छात्रों पर रात के अंधेरे में पुलिस के द्वारा की गई लाठीचार्ज की सांसद दीपक प्रकाश ने भर्त्सना की है। कहा कि अपनी माताओं और बहनों की बांग्लादेशी घुसपैठियों से रक्षा करने के उद्देश्य से पाकुड़ केकेएम कॉलेज हॉस्टल के छात्रों ने एक विरोध मार्च निकालने और बांग्लादेशी घुसपैठ का विरोध करने वाले थे, लेकिन जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो उन्होंने इस रैली को रोकने को कहा। जब छात्र नहीं माने तो निर्दोष और निहत्थे छात्रों पर रात के अंधेरे में बेरहमी से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। इसकी जितनी भी निंदा और भर्त्सना की जाए कम है। श्री प्रकाश ने कहा कि झारखंड पुलिस के द्वारा निर्दोष छात्रों पर सरकार के निर्देश पर लाठीचार्ज किया गया। हेमंत सोरेन लाठी और गोली से सरकार चलाना चाहते हैं और अपने खिलाफ उठती आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज हेमंत सोरेन सरकार की ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। श्री प्रकाश ने मांग की है कि इस मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। झारखंड में हुई लोकतंत्र की हत्या, घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही हेमंत सरकार। लोबिन हेम्ब्रम। झामुमो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड में लोकतंत्र की हत्या हुई है। उनकी सदस्यता पार्टी के लोगों ने ही स्पीकर के माध्यम से जानबूझकर खत्म कराई है। इससे वे विचलित होने वाले नहीं हैं। स्पीकर के आदेश को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संताल परगना में घुसपैठ हुई है। राज्य सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। वे शनिवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। झामुमो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से सिर्फ आधा दिन पहले उनकी सदस्यता समाप्त की गई है। जानबूझकर यह कार्य किया गया है। ऐसे में उनके द्वारा उठाए गए जनहित के सवालों पर जवाब कौन देगा?
लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें चलते सदन में सवाल उठाने का मौका मिलेगा। लोबिन हेम्ब्रम ने पत्रकारों से बातचीत में राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड लेबर सप्लाई स्टेट बनकर रह गया है। रोजगार को लेकर आदिवासियों का पलायन हो रहा है। सरकार से लोगों का विश्वास खत्म हो गया। एक सवाल के जवाब में लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, समय आने पर इसका खुलासा किया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध। कब से हेमंत सरकार का विरोध करना हो गया, जो पुलिस भेजकर छात्रों को पीटा जा रहा है। बाबूलाल। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं। अवैध घुसपैठ के कारण बदलती डेमोग्राफी अब डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन चुकी है। उन्होंने एक्स पर दूसरे पोस्ट में लिखा कि पाकुड़ में बांग्लादेशी मुसलमानों के अवैध घुसपैठ के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले युवा छात्रों की शनिवार देर रात हेमंत सरकार की पुलिस ने छात्रावास में घुसकर बर्बरतापूर्ण पिटाई की। छात्रों पर हुए इस कायराना हमले की वीभत्स तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। बाबूलाल ने आगे लिखा कि हेमंत जी अपनी मां बहनों की रक्षा के लिए घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवा छात्रों पर अत्याचार और बाहरियों पर इतना प्रेम बरसाने की वजह क्या है। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की अस्मिता और अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। इन्हें संरक्षण देकर आप प्रदेश की 3.5 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस घटना में संलिप्त जितने भी पुलिस वाले शामिल हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई करें। बाबूलाल ने डीसी पाकुड़ से सभी घायल छात्रों के इलाज के लिए उचित प्रबंध करने को कहा। सुधर जाओ भानु, मैं मंत्री हूं। इरफान अंसारी ने भानु प्रताप शाही को दी चेतावनी। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह भवनाथपुर 20 के विधायक भानु प्रताप शाही को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सुधर जाओ भानु, मैं मंत्री हूं लेकिन बर्दाश्त नहीं करूंगा। दरअसल भानु प्रताप शाही पर आरोप है कि उन्होंने कहा कि गट्टा पकड़कर हेमंत सोरेन को कुर्सी से उतारूंगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि भानु प्रताप शाही ने झारखंड के आदिवासियों का अपमान किया है। इरफान अंसारी ने कहा कि चुनाव में बताएंगे, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी चुनाव हो जाए। हमारे हेमंत सोरेन के साथ अन्याय किया है, लोगों में करंट है। चुनाव हुआ तो बीजेपी से मैदान में फरिया लेंगे। उन्होंने कहा कि हम बच्चियों के सेमिनार में गए थे तो वह इतनी नाराज थी कि हमसे कह रही थी, हमें बांग्लादेशी मत कहिए, बहुत बुरा लगता है। अल्पसंख्यक समाज को मैं कहता हूं कि वह सब्र करें, बीजेपी का काम ही यही है। इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समाज को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि काम करना होगा और हर हफ्ता वह मॉनिटरिंग करेंगे और मुझे हर हफ्ते उनका रिपोर्ट देना है। राहुल गांधी ने कहा कि सभी वर्गों का काम करो, गरीब का काम करो। गिरिडीह में बेटी के ससुराल नहीं जाने और अवैध संबंध से नाराज पिता ने धारदार हथियार से काटकर मार डाला। गिरिडीह से खबर बेटी के ससुराल जाने से इनकार किए जाने पर उसकी हत्या शुक्रवार की देर रात उसके पिता प्रभु सिंह ने तेज धारदार हथियार से कर दिया। इतना ही नहीं, दूसरे दिन शनिवार की सुबह जब देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार पहुंचे तो आरोपी पिता ने अपराध भी कबूल कि उसने ही अपनी बेटी की हत्या कटार से किया है। इस दौरान देवरी थाना पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और हथियार भी बरामद कर लिया है। आरोपी प्रभु सिंह ने बताया कि गांव के एक युवक के साथ उसकी बेटी का अवैध संबंध था। वह लगभग 20 साल से मायके में रह रही थी। उसे अक्सर ससुराल जाने को कहता था लेकिन नहीं जाती थी। बोकारो शंकर रवानी हत्याकांड का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो में 18 जुलाई को स्क्रैप कारोबारी शंकर रवानी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए थे। इस मामले में बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा भी किया है। इस हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में राजू दुबे, अशोक सम्राट के साथ मर्डर के लिए शंकर रवानी की रेकी करने वाले उसके गांव महुआर के 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 4 व्हीलर, 1 बाइक समेत 5 मोबाइल फोन भी जब्त किया है।
इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए एएसपी पूज्य प्रकाश ने बताया कि इस कांड को अंजाम ऐश पोंड में वर्चस्व कायम करने के लिए दिया गया है। ठेकेदारी में वर्चस्व को लेकर राजू दुबे ने अशोक सम्राट के साथ मिलकर शंकर रवानी की हत्या की सुपारी बोकारो के अपराधी अमित मुखिया और पटना के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास सिंह को 10 लाख रुपए में दिया था। इस घटना के बाद दोनों अपराधी को ऐश पोंड से प्रत्येक महीने 5-5 लाख भी देने का वादा किया गया था। वहीं अशोक सम्राट को ऐश पोंड में 15 से 20 गाड़ी से ट्रांसपोर्टिंग करने की भी बात कही गई थी। बता दें, अशोक सम्राट ने ही शूटरों को बोकारो लाकर अपराध की घटना को अंजाम दिलाया। एसपी ने बताया कि शूटरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसपी ने बताया कि शंकर रवानी हत्याकांड में पटना का मोस्ट वांटेड शूटर विकास और अमित मुखिया वर्तमान में फरार है। जल्द ही दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये। आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलेगा फॉर्म। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में 21 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। यह लाभ मुख्यमंत्री बहन बेटी माई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों से फॉर्म मिलेगा। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य लगभग 50 लाख महिलाओं को इस योजना से जोड़ना है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज: मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार लिंक युक्त बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो, पात्रता संबंधित घोषणा पत्र। फॉर्म प्राप्ति और आवेदन की प्रक्रिया: मिली जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों से निःशुल्क आवेदन पत्र दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका घर घर जाकर महिलाओं को चिन्हित करेंगी और आवेदन पत्र उपलब्ध कराएंगी। वहीं पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। सफाई कर्मचारी के साथ दुष्कर्म के आरोपी संजय सिंह को 4 साल सश्रम कारावास की सजा। रांची सिविल कोर्ट के सफाई कर्मचारी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी संजय सिंह को कोर्ट ने 4 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने संजय सिंह पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। प्राथमिकी के मुताबिक संजय सफाई कर्मचारी के साथ अक्सर छेड़छाड़ करता था। एक दिन मौका पाकर उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़िता ने रांची के कोतवाली थाना में कांड संख्या 90/2020 दर्ज कराई थी। लातेहार में मृतक के परिवार से मिले भाजपा नेता। बालूमाथ प्रखंड के डाढ़ा पंचायत के डुमरी टोला निवासी लाल सहाय उरांव के पुत्र रविंद्र उरांव की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मौत के बाद भाजपा नेता अमित कुमार ने शोक संतप्त परिवार से शनिवार को मुलाकात की। मृतक के घर जाकर मृतक की पत्नी रीता देवी, पिता लाल सहाया उरांव एवं बच्चे और घर के अन्य परिवारों से मिल सांत्वना व्यक्त किया। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि मंगलवार को बालूमाथ के शेरेगढ़ा के सवासार के समीप हुए हाईवा एवं टेलर के टक्कर में हाईवा चालक रविंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गंभीर अवस्था में चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़ गया है। भाजपा नेता अमित कुमार ने कहा कि मृतक परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। उन्होंने पीड़िता परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी लाभ देने की मांग की। मौके पर बलजीत उरांव, बीरेंद्र उरांव, रीता देवी, अनीता देवी, सोहनती देवी, मनीता कुमारी, प्रेम उरांव, रोशन उरांव, जागो देवी व मुनिता कुमारी समेत अन्य ग्रामीण मौजूद थे। धनबाद विस चुनाव में जीत मिली तो लाएंगे बेहतर स्थानीय नीति। जयराम महातो। जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महातो ने शनिवार को कहा कि यदि विधानसभा चुनाव में जनता का साथ मिला और जेबीकेएसएस को जीत मिली तो राज्य में बेहतर स्थानीय व नियोजन नीति लाएंगे। जयराम महातो गोविंदपुर डाक बंगला में युवा मोर्चा के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
कहा कि वर्तमान में राज्य में हो रही बहालियों में 75% सीटें दूसरे राज्यों के लोग हथिया रहे हैं। इस पर रोक लगाई जाएगी। यदि झारखंड में भी झारखंडियों को नौकरी नहीं मिले तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। महासम्मेलन के बहाने जयराम महातो ने अपनी ताकत दिखाई और विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ उतरने का शंखनाद किया। कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के उन्हें 25 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रहे। विधानसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन की गोद में नहीं जाएंगे। जनता उनके साथ है। कहा कि संवैधानिक पद मिलने के बाद इलाके के भ्रष्ट अधिकारी खुद ही अपना तबादला करा लेंगे। चेतावनी दी कि सिस्टम को नोचने वाले अधिकारियों को मिट्टी में मिला देंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पंसस कुश महातो ने की। मौके पर मिशन मोदी के अब्दुल मन्नान, निर्मल महतो, राकेश रोशन, श्रीकांत महतो आदि ने जेबीकेएसएस की सदस्यता ग्रहण की। महासम्मेलन में केंद्रीय महासचिव अकबर अंसारी, मोतीलाल महतो, सुशील मंडल, कुलदीप महतो, संदीप तिग्गा, पानेश्वर महतो, चेतलाल महतो, वाहिद अंसारी, विष्णु विद्रोही आदि मौजूद रहे। आदित्यपुर पुलिस ने 2 मामलों के 5 आरोपियों को भेजा जेल। आदित्यपुर पुलिस ने 2 मामलों के 5 आरोपियों को शनिवार की सुबह जेल भेजा है। पुलिस ने शर्मा बस्ती में एक महिला से छेड़खानी करने के मामले में 4 आरोपी युवकों और मुस्लिम बस्ती में गोली चालने के मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि 17 जुलाई को शर्मा बस्ती में एक महिला के साथ मारपीट करने, गाली गलौज के साथ छेड़खानी करने के मामले में 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता के बयान पर आदित्यपुर थाना कांड संख्या 58 के तहत केस दर्ज किया गया था। इसमें शर्मा बस्ती निवासी अजीत जाना, दिलीप जाना, राजू प्रधान, गोलू प्रधान, बांधु उरांव तथा अमन शर्मा शामिल हैं। वहीं एक अन्य मामले में आदित्यपुर थाना कांड संख्या 119 24 दिनांक 18 अप्रैल को आदित्यपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिम बस्ती निवासी शहबाज खान पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने को लेकर मामला दर्ज था। पुलिस ने शुक्रवार को एच रोड मुस्लिम बस्ती निवासी करीम हुसैन उर्फ अब्दुल करीम को गिरफ्तार किया था। उसे भी जेल भेज दिया है। आदित्यपुर थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि एसपी मुकेश कुमार लुणायत के निर्देश पर विभिन्न मामलों में फरार चल रहे अभियुक्तों को सघन छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। चांडिल नीमडीह में लॉटरी बेचने वाले 7 आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में अवैध लॉटरी के खिलाफ की कार्रवाई के बाद पुलिस ने शनिवार को कुल 7 आरोपियों को जेल भेज दिया है। चांडिल और नीमडीह थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई के बाद इस गोरख धंधे से जुड़े लोगों के बीच खलबली मची हुई है। इस धंधे से जुड़े अन्य लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ के दौरान आकाओं के नाम बताए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। विदित हो कि शुक्रवार की सुबह नीमडीह थाना की पुलिस ने चांडिल स्टेशन चौक और आसपास के क्षेत्र में छापामारी कर 3 लोगों को लॉटरी बेचते हुए गिरफ्तार किया था। इसके कुछ देर बाद चांडिल थाना की पुलिस ने भी थाना के महज कुछ दूरी पर स्थित एक मकान में छापामारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान चांडिल की अनुमंडल पदाधिकारी भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि लॉटरी के इस अवैध धंधे में राजनीतिक दलों के नेताओं की भी संलिप्तता है। लोगों को अंदेशा है कि हो सकता है कि राजनीतिक दबाव के कारण इस पर आगे की कार्रवाई कर रफ्तार धीमी पड़ जाए। झामुमो ने किया भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का पुतला दहन, झारखंड विरोधी करार दिया। रांची जिला झामुमो अध्यक्ष मुश्ताक आलम के नेतृत्व में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर शनिवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया गया। निशिकांत को झारखंड विरोधी करार दिया। मुश्ताक आलम ने कहा, घोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने वर्तमान लोकसभा सत्र के दौरान भ्रामक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संथाल परगना, बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। उनका बयान घोर निंदनीय है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, जिसके विरोध में आज यहां पुतला दहन किया जा रहा है। कहा कि भाजपा के सर्वे में यह बात उनको पता चल गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये नहीं आने वाले हैं, तो ये तरह तरह के हथकंडे और प्रोपोगेंडा कर रहे हैं।
पुतला दहन कार्यक्रम ने शामिल झामुमो कार्यकर्ता इस अवसर पर समनूर मंसूरी, उपाध्यक्ष अश्विनी शर्मा, कलाम आजाद, डॉ हेमलाल कु मेहता, रामशरण विश्वकर्मा, आफताब आलम, अरुण वर्मा, चिंतामणि सांगा, कैथरीना तिर्की, जीत गुप्ता, महादेव मुंडा, सुजीत उपाध्याय, नयनतारा उरांव, सचिव शांति तिर्की, सुनीता तिर्की, परविंदर नामधारी, फरीद खान, उपाध्यक्ष परवेज आलम, सज्जाद अंसारी, अमन तिवारी, सचिव असद फेराज टिंकू, संगठन सचिव मो इरफान, अतिकुर रहमान, मनीष राणा, इरफान, गुलफसा शानी, कांके प्रखंड अध्यक्ष जावेद अख्तर अंसारी, रंथू राव, इबादत अंसारी, फारूक अंसारी, सबीबुल रहमान, रतन अनमोल सांचा, नौशाद आलम, अकबर कुरैसी, गौरव, गुलाम रब्बानी उपस्थित थे। धनबाद शहर के कई इलाकों में रविवार को 5 घंटे बंद रहेगी बिजली। धनबाद शहर के कई इलाकों में रविवार को 5 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। बैंक मोड़, मठखुड़ियां, नया बाजार, वासेपुर, केंदुआ, करकेंद आदि क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता ने बताया कि पुटकी डीवीसी से गोदर फीडर नंबर 1 व 2 से बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान फीडर में मेंटेनेंस के कार्य किए जाएंगे। धनबाद झरिया में अवैध लॉटरी टिकट बेचते एक गिरफ्तार। झरिया थाने की पुलिस ने चिल्ड्रन पार्क के पास छापेमारी कर अवैध लॉटरी टिकट बेचते एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से विभिन्न कंपनियों के 150 लॉटरी टिकट, 3 पंपलेट व करीब 1400 रुपये बरामद किए गए हैं। पकड़े गए व्यक्ति का नाम वासुदेव मंडल है। वह झरिया के ऊषा टॉकीज के पीछे रहता है। उसके खालिफ मामला दर्ज कर शनिवार को जेल भेज दिया गया।